एवरी देखा, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट मेरे 6 महीने में पढ़ाई कंप्लीट हुई, 2 साल के प्रोग्राम मैंने 6 महीने में कर लिया। उसके बाद मैंने वर्क परमिट अपना ले लिया 3 साल का, 10 साल का कनाडा का वीज़ा ले लिया। उसके बाद अब मैं पीआर फाइल करने की तरफ स्टेप करूँगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे 4 साल से पहले किसी की पीआर हुई है। 3 हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा था कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि आई बिलीव वो सब मुझसे पूछते हैं, वो सब इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछते हैं, यूट्यूब कमेंट्स पे मुझसे पूछते हैं। एवरीवन आस्क्स दिस क्वेश्चन। हर इंसान को डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत मुश्किल होती है। अब कुछ भी कर लो, बहुत सारे लोग जो है वो फंसते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई उनको डिसीजन लेना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। वो लोग, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमें करना क्या है। अच्छा, अब वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, वो कैनेडियन इमिग्रेशन के हिसाब से हो सकता है, वो आप अच्छा बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है हम स्टडी वीज़ा पे आएँ या इमिग्रेशन पे आएँ, हम पैसे लगाएं कि ना लगाएं। अच्छा, और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई पैसा लगाना इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट डज नॉट वर्थ इट, कि यार क्या है, पैसा लगाना ठीक है, कनाडा आना ठीक है या नहीं है। उसी टॉपिक पर आज थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, या एक बात हमेशा नोटिस में रखना कि डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंसते हैं। आप आज से 20 साल बाद क्या होगे, आप आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगे, वो आपके अभी के डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। लाइक आइदर यू आर इन योर ए लेवल्स, आइदर इन योर ओ लेवल्स, या आप अपने बैचलर्स कर चुके हैं, या आप अपने एक्सपीरियंस में किसी भी चीज़ में। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, राइट। अदर देन दैट 2-3 चीज़ें मैंने तो काफ़ी नोटिस करी बहुत सारे लोगों के सवालात में, वो ये करी कि वो लोग श्योर नहीं होते उनको करना क्या। अब आप चाहे अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, अपनी किसी भी चीज़ में डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन मेकिंग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कह लो यार शिवजी भाई आप कनाडा में, आप कैनेडियन इमिग्रेशन के हिसाब से बात करेंगे। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को ना फंसते हुए देखा इस चीज़ के अंदर। अब चाहे आप अपने किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे हो, आप बस ये सोच के रखें कि आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है। अगर आपकी सैलरी सही नहीं है, मूव आउट कर जाओ। अगर जॉब अच्छी नहीं लग रही, मूव आउट कर जाओ। यार भूखे नहीं मरोगे, इतनी कंफर्म बात है। हम लोग की हमेशा यही सोच होती है। अच्छा, मेरी सोच ये नहीं रही। मैंने हमेशा अपनी जॉब्स को एज अ स्टेप यूज़ किया है आगे की अप्रोच के लिए। अब फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं अपना एसीसी मैंने अपना कंप्लीट किया, तो मैंने ये सोच के किया था कि भाई मुझे बाहर जाना तो एसीसी मुझे काम आएगा, ठीक है। आगे हमेशा एक आगे का स्टेप या अप्रोच मेरी हमेशा होती थी, ठीक है। अब मैंने सोचा यार मुझे अगर पैसे जमा करके सेविंग करनी है तो मुझे वो खर्च कहाँ कर रहे हो मुझे पता होते थे, या मुझे सेव करना तो किस लिए करना है मुझे पता होते थे। तो मुझे डिसीजन मेकिंग मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। पता नहीं, बट अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ यार वाकई ये चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ वो मैंने अच्छी की थी, उसी की वजह से देखो छोटे छोटे टाइमली डिसीजंस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं हाँ यार हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत पक्की है, हम पक्के बंदे हैं, बट टाइमली डिसीजंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो हम लोग जिस कंट्री से हम लोग आते हैं, हमारा पासपोर्ट इज नॉट दैट वर्थ इट, हमारी इकोनॉमी इतनी वर्थ इट नहीं करती जितना आपको बाहर जाके एक्सपोजर मिलता है। आप ये बात याद रखें, मैंने यहाँ पे पढ़ा लिखा या जाहिल इमिग्रेंट होता है वो एक सक्सेस के मैार पे पहुंचा हुआ होता है इन कंपैरिजन टू। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये छोड़ दें कि कौन पढ़ा लिखा कौन जाहिल, ये एक अलग ही डिबेट है, राइट। लेकिन मैंने ये देखा कि वो भी गाड़ी चलाएगा, आप भी गाड़ी चलाओ। पॉसिबिलिटी आप अच्छी गाड़ी चलाओगे, वो नॉर्मल गाड़ी चलाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपकी भी ज़रूरत खाने पीने की, वो भी अच्छा खाएगा, वो 3 टाइम का खाएगा, आप भी 3 टाइम का खाओगे। हाँ, उस 3 टाइम का खाने के लिए उसको सुबह रोज़ी पे निकलना पड़ेगा। रोज़ी पे तो आप भी निकलते हो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। मे भी आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, आप अच्छा खाना पाना कर लोगे, वो भी एक नॉर्मल गाड़ी है, खाना पीना कर लेगा। हमारी कंट्रीज़ में इस हद तक इशू आ जाता है कि आपको महीने के एक्सपेंसेस निकालना मुश्किल हो जाते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि भाई कनाडा इनएक्सपेंसिव है या कनाडा में एक्सपेंसिव ही नहीं है, बिल्कुल भी कनाडा भी एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। लेकिन मूव आउट करना, डिसीजन मेकिंग लेना, लाइफस्टाइल अच्छा करना, और फिर 2-3 चीज़ें मैं हमेशा एक बात हमेशा जहन में कंसिडर करता हूँ, या हमेशा इस बारे में बात करता हूँ। पासपोर्ट इज़ समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। पासपोर्ट की डिमांड है, पासपोर्ट लेने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े आपको। और एक और बात याद रखें, आप ऐसे अच्छा बहुत सारे जो हैं वो मेरे इंटरनेशनल जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, वो बहुत सारे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये डिसाइड करना है कि आपको मूव इन या मूव आउट करना है, आपको निकलना है, किसी भी हाल में निकलना है। और देखो
बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी फंस जाते हैं। वही कह रहा हूँ ना, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है ना, कि देखो मुझे ऑप्शन मिला था, मुझे मुझे मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊँ, मुझे 2 ऑप्शन मिले, एक ही ऑप्शन मिला था, ठीक है, या ये, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि मुझसे पहले भी कुछ बड़े थे, तो उनको भी यही डिसीजन मिला था और उन्होंने उसको अपोजिट किया था ना। फैमिली रिलेटिव्स ही थे हमारे। अच्छा, उनको ऑप्शन मिला था, या बाहर जाना है या मैं तुम्हारा डिफेंस में प्लॉट खरीद लूँ, ठीक है, या मैं तुम्हारा अपना बहरिया में प्लॉट खरीद लूँ, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने बोला नहीं यार मैं बहरिया में प्लॉट ले लूँगा या मैं डिफेंस में प्लॉट ले लूँगा। फिर वो बेचारा उसी पाकिस्तान में, चलो जहाँ पे भी था वो फिर रुलता रहा। तो ज़िंदगी में भाई आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। ज़्यादातर मुझे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, वो यही मैसेज आते हैं, भाई शजी भाई क्या पैसा लगाना वर्थ इट है। शजी भाई अम्मा अब्बा कह रहे हैं बेटा तुम क्या करोगे बाहर जाके, मैं तुम्हारा ना प्लॉट ले लेता हूँ और तुम छोड़ दो, इधर ही रुक जाओ, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। भाई तुम गए ट्रैप, मतलब ये एक ट्रैप है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए प्लॉट ले लेता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिज़नेस यहाँ पे सेट कर देता हूँ, शादी करवा देता हूँ और ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। भाई देखो ये तो वैसे भी हो जाना है, वो आज नहीं तो 10 साल बाद तो आपको वैसे ही हो जाना है। लेकिन जो आपका जो एक प्राइम पीरियड है ऑफ एज, देखो प्राइम पीरियड एज की होती है 20 to 30। इसमें आपका पासपोर्ट लेना, आगे बढ़ना, बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आप जॉब करो नहीं करो उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पे भी लोग 30 साल की भी एज में जॉब शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग 10 साल तक ठोकरे खाते हैं, कैरियर नहीं कर बनता, बिजनेस नहीं बनता, तो लोग पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोई पूछता नहीं है कि आपकी एज कितनी है और जॉब कितनी है। जॉब के वक्त इनकी रेज्यूमे में, मैं आपको वो आगे बताऊँगा वीडियोज़ में, इनकी एज नहीं होती कभी भी। रेज्यूमे में आप एज नहीं लिखते, जो सच बात है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते यहाँ पे एज में, तो ये एक बुरा समझा जाता है। आप अपनी एज लिख रहे हो, एज नहीं लिखी जाती यहाँ पे। 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा और फोकस किया जाता है कि भाई यहाँ पे, जैसे मैंने भी बताया, एज रेज्यूमे पे एज नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो आपका डिसीजन या तो आपको सक्सेसफुल बना सकता है या अनसक्सेसफुल बना सकता है। ये मोस्ट प्रॉबली पॉसिबिलिटी है कि आप आज जो, जैसे मैं स्टार्ट ऑफ वीडियो में स्टार्ट जो मैंने किया था कि भाई आपका डिसीजन आपको 10 साल 20 साल बहुत आगे ले जाता है। जिन लोगों से, अच्छा मैं आपको ना एक नाम आपको, मैं पता है मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ डिसीजन मेकिंग के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहली बात, मैं कोई भी चीज़ करने से पहले मशवरा करता हूँ अपने घर वालों से, हर चीज़ करने से पहले। अच्छा, अब आप बोलोगे यार वो तो मना करेंगे, हाँ अपना स्ट्रॉन्ग होता है फर्म डिसीजन, लेकिन उसके बावजूद भी अपने, अच्छा एक तो होता है ना, माँ बाप आपको यही बोलेंगे नहीं बेटा मैं तुझे प्लॉट दे देते हैं, तू यहीं पे रह जा, कोई मसला नहीं है, क्या करेगा बाहर जाके, क्या रखा है भाई, ठीक है क्या रखा है, 2-3 साल जाके पासपोर्ट लेके वापस चले जाओ अपने मुल्क, क्या टेंशन है, राइट। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मैं आपको कहानियाँ बता रहा था भाई कि मैं हमेशा, अच्छा मैंने पता है क्या किया, मैं आपको स्टोरी ये सुनाता हूँ कि मेरे पास जब मैं शुरू में मॉन्ट्रियल में मेरा लैंड हुआ, तो मैं मॉन्ट्रियल में एक बराबर में मैं जो क्वारंटाइन कर रहा था मॉन्ट्रियल के रूम में, तो बाहर जो है कि ना उनको वो छोटा सा गैलरी का पार्ट था। उस गैलरी के पार्ट पे मैंने, जो एक बंदा था वो 12 साल से मॉन्ट्रियल में रह रहा था, तो उसने मुझे यही पूछा भाई, उसने मुझसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई क्या सीन है। अच्छा, मैं नया था, मेरा पहला दिन था कनाडा में, ठीक है। मैं बाहर ऐसी गैलरी में हल्का सा खड़ा होता, मैं ज़्यादा क्योंकि जा नहीं सकता, क्वारंटाइन की रिस्ट्रिक्शंस थी। तो उनका नाम अभी तक मुझे याद है, ताहिर भाई, पता नहीं अब वीडियो देख रहे नहीं होंगे, वो वन ऑफ द फ्यू 5 इनिशियल सब्सक्राइबर्स भी थे। अच्छा, तो उनसे मेरी बात हुई, तो ताहिर भाई से मैंने पता है एक ही चीज़ पूछी। तो मैंने उनसे पूछा, ताहिर भाई कनाडा कैसा है और क्या इधर सेटल हो सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सवाल करे हैं, जो आप लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक मैसेज पे या यूट्यूब के कमेंट्स में, यही मैंने सवाल जो है वो उनसे पूछा था जब मैं नया आया था। क्या इधर सेटल हो जाते हैं, क्या इधर बचत हो जाती है, क्या इधर कमा लेते हैं, क्या इधर पैसा बनता है। मैंने ये 2, 3, 4, 5 चीज़ें पूछी थी, और उन सारी चीज़ों का मैंने एक ही साथ मैंने सवाल फेंक दिए थे, ठीक है। और उन्होंने एक ही जवाब दिया, मैं क्या कहूँ, एक ही जवाब दिया, बेटा गिव योर सेल्फ टाइम, सब कुछ हो जाएगा। अपनी चीज़ों को टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा, टाइम दो। अच्छा, उनकी जो वो एक बात थी ना, देखो कहने को मैंने मशवरा लिया, पूछा, पहले क्या किया, मैं लोगों से डिसीजन लेने से पहले मशवरा लेता हूँ। दूसरा, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से भी अपने डिसीजंस बनाता हूँ, क्योंकि यार देखो बात ये समझने की कोशिश है, फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट साइड पे हूँ या मैं अकाउंटिंग की फाइनेंस की फील्ड में हूँ, अगर मैं अपने मैनेजर से या पार्टनर से या मैं बड़ी जो सीनियर पोजीशन पर, उनसे नहीं पूछूंगा कि यार आप मुझे अपनी पोजीशन का खुलासा दें, समरी दें कि आप यहाँ तक कितने समय पहुँचे, क्या हुआ, तो मेरे लिए जर्नी कितनी आसान हो जाएगी करना, राइट।
तो इसी तरह आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जिस फील्ड में हो, अपने से जो ऊपर बैठा हुआ है ना, एक्सपीरियंसड है, उससे, जिसके पास एटलीस्ट वो चीता है, माहिर है, और उसके पास एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस बंदे से पूछ लो कि भाई आपके वो, अच्छा वो आपको ये बता देगा कि यार मुझे इतनी, मैंने ये गलतियाँ की, आप ही गलतियाँ नहीं करना, देखो वो हो गया एक्सपीरियंस, ठीक है। और दूसरा उससे मशवरा भी ले लो, और अपना भी कोई डिसीजन लेने से पहले मशवरा कर लो। तो मशवरा करना और दूसरे का एक्सपीरियंस लेना आपको 10-15 साल 20 साल आगे पहुंचा देगा। मैं ये नहीं कहता मैं खुद आगे पहुंचा हूँ, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। और मैं भी देखा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ऑलमोस्ट मेरे 6 महीने में पढ़ाई कंप्लीट हुई, 2 साल के प्रोग्राम मैंने 6 महीने में कर लिया। उसके बाद मैंने वर्क परमिट अपना ले लिया 3 साल का, 10 साल का कनाडा का वीज़ा ले लिया। उसके बाद अब मैं पीआर फाइल करने की तरफ स्टेप करूँगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे 4 साल से पहले किसी की पीआर हुई है, 3 साल से पहले किसी की पीआर हुई है। मैं 2 साल में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 2 साल के अंदर मैं पीआर कर लूँ। क्यों? क्योंकि वो जो 3-4 साल वाले थे, मैंने उनका एक्सपीरियंस लेके अपने 2 साल के अंदर का बता दिया। मैंने अपने 1 से 2 साल, 2 से 3 साल बचा लिया। अब कोई बोलेंगे यार 2 से 3 साल बचाने से क्या हुआ? बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो यहाँ पे आके बाहर लाइफ गुजार रहा है उसको पता है 2-3 साल की भी कितनी अहमियत है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग फॉलो वगैरह कर रहे हो और किसी को भाई 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, तो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया और अभी बुकिंग्स फुल हो चुकी हैं। इस वीकेंड तो मैं फुल हूँ, नेक्स्ट वीकेंड की अवेलेबिलिटी है फॉर 1-to-1 बुकिंग। आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो 1-to-1 मीटिंग के लिए, काउंसलिंग सेशन के लिए जा सकते हैं, जिसमें हम ये नहीं है कि कैनेडियन इमिग्रेशन पे बात करेंगे, कोई और भी डिसीजन है, स्टडी अब्रॉड का, ACCA वगैरह के सवाल आते हैं, उसमें हम बात कर सकते हैं। उसमें मैं 1-to-1 मीटिंग करूँगा आपके साथ। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय फेसबुक पेज एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जब तक के लिए टेक केयर।